नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या दीदी। लोकसभा चुनावों से पहले भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की जनता लोकतंत्र के महापर्व यानी इस बार होने वाले चुनावों को लेकर क्या सोचती है, मथुरा की जनता का क्या है मूड, वो अपने सांसद हेमा मालिनी को लेकर क्या सोचती है। हेमा मालिनी पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है, लेकिन मथुरा का चुनावी मूड क्या है, राजीव शर्मा की रिपोर्ट देखिए। हम यूं ही कभी किसी से बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं क्या चल रहा है या चल क्या रहा है। तो उस क्या चल रहा है को लेकर आपके सामने एक शो के माध्यम से मैं आ रहा हूं और उसमें बात करेंगे हम उस जगह की जहां पर हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे राजनीतिक समीकरणों की, हम बात करेंगे मुद्दों की, हम बात करेंगे उन वायदों की जो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत अहम है और जनता परख जरूर रही होगी। इस वक्त मैं जहां पर हूं, कहते हैं कि हम अभिवादन की शुरुआत हेलो हाय से करते हैं, लेकिन इस जगह पर शुरुआत होती है राधे राधे से। ये ब्रज की भूमि है, ये मथुरा है, द्वापर से यहाँ पर इतिहास में है। लेकिन जो स्थिति है, ये वर्तमान जो मथुरा है वो क्या उसी वित यमुना के साथ जी रही है या फिर समय बदलते साथ अब मैली हो गई यमुना के साथ आगे जी रही है। हम ये भी पूछेंगे लोगों से, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि हम इस वक्त विश्राम घाट पर मौजूद हैं। ये जो घाट है विश्राम घाट है, इसे विश्रांत घाट भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था उसके बाद भगवान कृष्ण इस विश्राम घाट पर उन्होंने आराम किया था, उन्होंने कुछ देर यहाँ पर वो ठहरे थे, लिहाजा इस जगह को विश्राम घाट कहा गया। लेकिन ये जानकारी तो विश्राम घाट की है और यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि राम के नाम को अगर जीना है तो मथुरा में भी जिया जा सकता है। बस 2 बार मथुरा मथुरा बोलिए, बीच में राम अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास आए हैं ये जानने कि लोग क्या सोचते हैं आगे आने वाले आम चुनाव को लेकर। तो चलिए हमारे साथ मथुरा में घूमते हैं, मुद्दों को समझते हैं, लोगों के दिल की जानते हैं। विश्राम घाट पर यहाँ आए हैं तो लोगों से जानने की कोशिश की, क्योंकि यमुना यहीं से बहती हैं। लोगों के सवाल बड़े गहरे हैं, सवाल लोगों के यहाँ पर यमुना से जुड़े हुए हैं। जो ठीक पीछे आपको यमुना इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं उससे जुड़े हुए सवाल हैं और इन्हीं की हम बात करेंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर? सर अभी तो होली का उत्सव चल रहा है, सब लोग ब्रजवासियों के साथ बाहर से जनता जनार्दन, और चुनाव भी आ गए हैं, चुनावी माहौल है, इसलिए चुनावी माहौल भी गरमा रहा है। तो चुनावी माहौल में यमुना कितनी याद आती है? यमुना जी तो हम मथुरा के जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनको तो जीवन पर्यंत यमुना जी के धाम में जन्म मिला है। तो हमारे तो जो रोजी रोटी का साधन है वो श्री यमुना मैया की कृपा से चलता है। कहते हैं 4000 चौबे भैया और एक यमुना मैया, तो सबका पालन करती है। हम लोगों के पूर्वज, हम लोग आज भी उस परंपरा का वहन कर रहे हैं। अपने यजमानों के यहाँ जाते हैं, 2-2 4-4 महीना रहते हैं, यमुना जी की स्वरूप की महिमा बतलाते हैं, उनका स्वभाव बतलाते हैं, भक्त वहाँ से आते हैं। और लेकिन जब यहाँ करके वो श्री यमुना जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो बड़ी आत्मा उनकी दुखी होती हैं और जब उनको दुख होता है तो हमको भी बड़ा कष्ट होता है। जी, क्या बोल रहे हैं आप? यमुना को तो ऐसा कर रखा है, बिल्कुल यमुना को तो नरक बना दिया है उन लोगों ने। क्या है, इसमें गंदे नाले गिरते हैं, ऐसा गंदगी आदमी यहाँ आता है, इतने लाखों आदमी आते हैं यहाँ देख के उसको कैसे गिलीन होती है। कौन ठीक करेगा इसको? उम्मीद किससे है? इसको तो क्या मोदी जी से तो उम्मीद हमको बहुत थी, योगी से भी बहुत उम्मीद है। अब भगवान पता नहीं कब करेंगे। योगी मुझे 10 साल, उनको हो गए 15 साल, अब क्या करूँ, उनको 5-5 साल दें। यहाँ के इतना कर नाले आते हैं मेरे, इसमें इतना गंदा पानी आता है, इसको 5 मिनट करने योग्य नहीं है। मगर आते हैं आदमी जो आता है हमको गाली दे के आता है, वो आप लोग 30 पे बैठेंगे, हम लोग क्या करेंगे भाई? कोई सुनता ही नहीं है। हम दिल्ली तक गए हैं, क्या चल रहा है यमुना को लेकर? यमुना को लेकर के हमारे प्रशासन ने यहाँ कुछ जाली लगाई थी भाई साहब। अब जाली पे क्या होता है, कूड़ा रुक जाता है, सर पे मर जाता है और उसके आगे सफाई करने वाला भी कोई नहीं है। पानी को खा लो तो किनारे पे निरा काला काला पानी है। मैं हेमा मालिनी से चाहूँगा कि 2 जल आई करके यहाँ पी जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। 9.5 वर्ष हो गए, उन्होंने 2 नाले भी बंद नहीं कर पाई है। मैं बोला बाबा महाराज मैं पूछता हूँ, ये कह रहे हैं हेमा मालिनी जी यहाँ आचमन नहीं कर सकती, 2 नाले तक बंद नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने जो भी कहा है। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक छोटी सी लुटिया के अंदर दर्शन कराए थे श्री यमुना जी के। वो आपने देखा था कि उसमें लाखों छोटे छोटे कीड़े हैं, तरह तरह के इसमें नाले बहते हैं। वोट देते वक्त ध्यान में रखेंगे ये चीजें कि आपकी यमुना ही? सब रखा जाता है ध्यान में, लेकिन एक ही खौफ ऐसा दिखा रखा है हिंदू मुसलमान का
जिसके आगे सब भूल जाते हैं, अपनी जमुना माँ को भी भूल जाते हैं। जो मेन है हमारा रोजी रोटी का धंधा है, लेकिन करें क्या, क्यों हिंदुत्व से बंधे हुए हैं, सनातन से बंधे हुए हैं, इसलिए उनको वोट देना पड़ता है। चलिए, वोट देना नहीं पड़ना होना चाहिए, वोट अपनी बातों पर होना चाहिए। विश्राम घाट ने एक संकेत दे दिया, यमुना मैली है, जिम्मेदारी किससे, उम्मीद किससे। आगे चलते हैं, ऐसी ही बहुत सारी बातें और सामने आएंगी। अरे नहीं, बस थोड़ा सा ये पेड़ा। मैं आपसे बात, पुरानी मथुरा के पास इस वक्त बाजार में हम मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे जो वो आप दूर पर मंदिर देख रहे हैं, उसे द्वारकाधीश मंदिर कहते हैं, और वहाँ पर भी होली की एक छटा दिखाई पड़ती है जिसे लोग देखने आते हैं। लेकिन क्या चल रहा है, में हम बात करने आए हैं आगे आने वाले लोकसभा चुनावों की। क्या है मुद्दे, लोग क्या सोच रहे हैं, इस धार्मिक नगरी में मथुरा कितनी बदली है, आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। नाम क्या है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी, नमस्कार। राधे राधे कहो या नमस्कार कहो? राधे राधे बोल। राधे राधे कहो यहाँ पर। क्या चल रहा है? ये बेच रहे हैं बाबूजी, क्या कर रहे हैं? समझे? यहीं का हमारा जन्म स्थान है। कितने तरीके के पेड़े बनाते हैं आप? दो तरह के बनते हैं। हाँ, कच्चा पेड़ा होता है, ये अच्छा पेड़ा है। ये पक्का पेड़ा है, ये वाले ले जाते हैं। अच्छा, गुजरात वाले ये क्यों ले जाते हैं? ये 2-2 महीने रख के खाते हैं, खराब नहीं होता 2 महीने। अच्छा, 2 महीने खराब नहीं होता, तो गुजरात वाले ही क्यों ले जाते हैं खाली जा रहे हैं, ये पक्के पक्के पेड़ को? पेड़ हैं, एकदम देखिए, ये पक्का पेड़ा है। इसमें लौंग, इलायची, जायफल डला हुआ है। अच्छा, 2 महीने खराब नहीं होगा। ये पेड़ा लोकल वाले ले आते हैं, यहाँ के दिल्ली वाले। तो दिल्ली वाले कच्चा क्यों खाते हैं? उनको वही यही पसंद आता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी पक्के वाले हैं? हाँ। लेना चाहते हैं? अरे प्रधानमंत्री तो वही है, बनेंगे चौथी बार। चौथी बार? हाँ, और 400 सीट लेके आएंगे। वाकई? हाँ, हम कह रहे हैं 400 सीट लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्या वजह है? उनकी वजह है, उन्होंने चारों तरफ प्रकाश कर दिया है, चारों तरफ प्रकाश कर दिया पूरे भारतवर्ष में। हाँ, फ्री राशन बांट रहे हैं। तो आप तो नहीं लेते होंगे फ्री राशन? मैं भी लेता हूँ, मैं क्यों मना करूँ, मैं भी लेता हूँ। अच्छा, आपको भी मिलता है? यमुना इतनी मैली है, वो तो नहीं हो पाई अभी तक। लोग हेमा मालिनी करेंगी, हेमा मालिनी है, वही करेंगी, हेमा मालिनी उद्घाटन। कर देंगी वो? हाँ, बिल्कुल करेंगी। उन्होंने देखो ये खम्भे लगाए, लिट्ठे, ये बिजली के, ये लिट्ठे उन्हें लगवाए हैं। ये सड़क भी उन्हें बनवाई है हेमा मालिनी ने। ये सड़क पहले बहुत बुरी हालत में थी क्या? हाँ, ये सड़क भी उन्हें हेमा मालिनी ने बनवाई। कहाँ से? राधे राधे। राजस्थान जोधपुर से आया हूँ। राजस्थान जोधपुर से आए हैं। क्या चल रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। विकास हो रहा है मोदी के राज्य में। अब की बार 400 पार। और 400 पार, और जो विपक्षी गठबंधन है उसका? विपक्षी का गठबंधन चलता रहेगा, वो बनेगा फिर टूटेगा, बनेगा फिर टूटेगा, पर अब की बार 400 पार। मोदी सरकार, विकास की सरकार। क्या क्या चीजें आपको लगती है जो विकास कर दिया? मोदी ने विकास किया। ये क्या है? तो पेड़े की दुकान है, आप मिश्री लेके? ये मथुरा की मिश्री बहुत फेमस है, अच्छा, इससे बहुत सारे गुण है, फायदे बहुत सारे हैं। जोधपुर में ऐसी नहीं मिलती? नहीं मिलती है, पर एक दो दुकान में मिलती है। हम भी मत आते हैं तो लेके जाते हैं। अच्छा, आप हर महीने आते हैं? चलिए, हर महीने आते हैं, बाकी से भी बात करते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम, शुभ नाम? रूपलाल। रूपलाल जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रहा है। होलिका देखने आए थे अच्छा, कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से आए हैं? हाँ। ये कैसा है यहाँ पर विकास? बहुत अच्छा लगा, और प्यार से हर इंसान से प्यार से बात कर रहा है। और सभी को यही होता है कि राधे 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 राधे। और चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या है? कांग्रेस कांग्रेस, बीजेपी बीजेपी, क्या है? कांग्रेस ने तो अपना आप खत्म किया, वो किसी का दोष नहीं है, सीधी बात है। उसने नहीं। खुद किया। क्या बात कह रहे हैं? मैं खुद ठीक कह रहा हूँ, मैं पंजाब से हूँ, इनकी तो बात ही नहीं करता। उसने अपना बेटा करके खुद किया, किसी का कोई दोष नहीं। दिल्ली में समझौता करती है, पंजाब में वो बढ़ने नहीं देता। तो ये जिसका अपना ही स्टैंड नहीं है, इनसे हम लोगों से एक बार धोखा करोगे, 2 बार करोगे, बार बार धोखा नहीं होता। जीत के इधर से जाते हैं, फिर उधर मिल जाते हैं, वो कोई बात थोड़ी है। तो कौन काम कर रहा है? काम मोदी कर रहा है, योगी कर रहा है। योगी कर रहा है? हाँ, मोदी से भी योगी ज्यादा कर रहा है। चलिए, और आप? हाँ, पंजाब से। पंजाब से आप भी? हाँ, पंजाब से। तो क्या चल क्या रहा है? चल बढ़िया रहा, जहाँ से बहुत अच्छा प्रोग्राम। पंजाबी वधिया बोलते हैं? हाँ, बहुत ही बढ़िया। वधिया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा और है। चुनाव में क्या क्या चल रहा है? चुनाव में क्या, चुनाव में हमारा तो समर्थन मोदी को है। अच्छा, मोदी को है? क्यों मोदी को क्यों है? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का जोर है। भाई जब से आया ना, तब से देखो सब चीज बदल गया है। हर चीज का रेवोल्यूशन चीज है, पढ़ाई का, देश का, वो जो समस्या वो भी है, ये जहाँ हम घूम नहीं सकते थे, ठीक है। अभी देखो बिल्कुल शांति है। तो आम आदमी पार्टी का जोर नहीं है पंजाब में? आम आदमी पार्टी क्या किया, देखो सड़कें देखो आम आदमी की।
क्या दिया उसने? कुछ नहीं दिया। हम जहाँ का लाल चंद्र है ना मंत्री, वहाँ के रहने वाले हैं। कुछ अपनी उसी की सड़क नहीं बनी तो किसी की बनाएंगे। चलिए ये मुझे हाँ ये बात बिल्कुल है। उनकी सड़क नहीं हाँ बनी। आलिया उधर कौन सा जिला है पंजाब में? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। गुरदासपुर। जैसे ये द्वारकाधीश जी है ना, सनी देओल ने काम किया है वहाँ पे? वो नाच के चला गया। तो फिर वोट किसको देंगे? अच्छा उसको नहीं मिलेगा। ये मतलब समझिए, वोट मोदी को, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा, लेकिन वोट ये कह रहे हैं मोदी को देंगे। एक समझ में आ रहा। हाँ द्वारकाधीश जी हाँ, आप हाथ पकड़ भी सकते हो मेरा। नहीं द्वारकाधीश का मंदिर है ना, लोग इधर आते हैं, हम भी आए हैं इनके लिए, आए चरणों में गिरने के लिए। उनके पास आप शंभू है, जहाँ के बोल रहे हैं ना उधर आप शंभू है, शिव जी का प्रकट रूप हुआ, लेकिन वो तो पूछो सड़क नहीं है, चारों सड़क नहीं है उधर। और हाँ जी, आप जो है यहाँ पे 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये आइएगा। जब यहाँ आप हल होगे, प्रधानमंत्री इतनी लापरवाही है। ये बात हमने 10 बार जो प्रधानमंत्री को बोला है कि आप जो यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कराइए, लेकिन यहाँ के जो आवाम जो इतना जो लापरवाह है, जो कोई तरफ ध्यान नहीं देता है। काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। नहीं मतलब नहीं आप नहीं, यहाँ अव्यवस्था बहुत है। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आदमी को निकलने में परेशानी होती है। तो वोट देंगे किसको लाएंगे फिर? कोई तो आए जो आपकी व्यवस्थाओं को काम करे। तो फिर घूम फिर के क्या आप सोच रहे हैं? वोट ही से तो बदलेंगे व्यवस्था को। नहीं आप जो कह रहे हो ये काम जो प्रशासन का है, वो नेताओं का मतलब जो आप मतलब बोलवा रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहा है तो ऊपर बैठी जो सरकार है वो कमजोर हो रही है, इसका मतलब। हाँ तो उसको आप क्या करेंगे? रखेंगे, बदलेंगे, क्या करेंगे? नहीं रखना तो मजबूरी है। क्यों? मजबूरी क्यों है? मजबूरी जो है सर, मजबूरी जो है तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ठीक नहीं रहा है। दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पर, मतलब विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है बराबर खड़े। नहीं है कोई भी नहीं है। तो इतने सारे नाम है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव अब हैं। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता हूँ। नहीं आप ले रहे हो। मीट पका पका के खा रहे हैं। मैं जो है मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री को चेतावनी जो दिलवाना चाहता हूँ पब्लिक की तरफ से कि कम से कम यहाँ की व्यवस्था को 10 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 से 7 बजे तक यहाँ पे विदेश जो है 1 वे ट्रैफिक लागू होना चाहिए। लोग अपनी जरूरतों की बात कर रहे हैं और आप लोग वोट देते हैं या भागने के लिए तैयार बैठे हैं? नहीं देते हैं। क्या चल क्या रहा है सर यहाँ की व्यवस्था ये, पुलिस प्रशासन यहाँ की गाड़ी वगैरह आती है, ये बंद हो जाए। चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में तो बढ़िया चल रहा है। चुनाव में बढ़िया चल रहा है, प्रशासन काम नहीं कर रहा, चुनाव बढ़िया। तो मोदी जी जनाब मोदी के नाम पे वोट दे रहा है। क्यों मोदी ऊपर बढ़िया कर रहा है, इसलिए बढ़िया कर रहा है। क्या बढ़िया कर रहा है? उसने देश में नाम किया, देश का सबसे बड़ा नाम किया है देश का। देखिए अभी तो हम जितना हिस्सा देख रहे हैं इस वक्त मथुरा का, मथुरा में आपको एक बात बता दें, मथुरा में समाजवादी पार्टी का कोई खासा अस्तित्व रहा नहीं है। कांग्रेस 2004 के बाद से अब तक अपनी जमीनी तलाश रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में लोकसभा जो उसका सांसद है वो 2 बार से है, तीसरे टर्म में हेमा मालिनी आ रही है और 5 विधानसभा सीटें भी बीजेपी के पास है। फिर भी अगर मुश्किल है तो फिर क्या मुश्किल कितनी है यहाँ पर? क्या परेशानी? हम लोग राजस्थान आ रहे हैं अभी। तो यहाँ हम ये मतलब 30 स्थान घूमने के लिए आए। जैसे कलगिराज जी की परिक्रमा भी दी थी, तो हमको यहाँ पे फूल वो फैसिलिटी और सफाई वगैरह जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, ये कमजोरी है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी है एमपी में। एमपी से आए हुए हैं आप। लीजिए, ये जो धार्मिक शहर होते हैं ना, यहाँ अलग अलग जगहों से लोग मिलते रहते हैं। अच्छा अभी बता दो पहले के साथ साथ क्या चल क्या रहा है? सब बीजेपी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मंदिर के लिए शिवराज को तो हटा दिया गया। नहीं, शिवराज को हटाया नहीं, उसको फिर से लेके आना पड़ेगा, मजबूरी है मोदी जी की। अच्छा, वो तो उनको उम्मीदवार बनाया है। हाँ। लेकिन आपके दिल को कैसा लगा जब हटाया गया? नहीं, थोड़ा सा दुख हुआ था। अच्छा। उस जैसा मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन हाँ वो फिर से आया। पेड़े कौन से ले रहे हैं आप? मथुरा के पेड़। ये तो कच्चे पेड़ हैं। यही शक्कर ज्यादा रहती है उसमें। अच्छा, तो गुजरातियों को ये क्यों अच्छे लगते हैं? ये गुजरात का राज्य लॉन्ग टाइम रुकता है, वो अपनी ठाकुर जी की सेवा के लिए लंबे समय तक रखते हैं, इसलिए उनको ये पसंद आता है, पेड़ जाता है। चलिए प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें और पेड़ों की भी बात कर लेते हैं। ये पक्के पेड़े हैं और दुकानदारों का कहना है ये गुजराती को बहुत पसंद आते हैं। मैं नहीं कह रहा, दुकानदार कह रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चल तो मोदी और योगी चल रहे, और कोई नहीं। क्यों? और कोई क्यों नहीं? और कोई नहीं चल सकता है। ये सब भ्रष्टाचार है। ये आप क्या सब भ्रष्टाचार है, सब लोकतंत्र में मोदी और योगी। पूजा पाठ की दुकान लगाते हैं आप? जी। कब कितने साल हो गए आपको? मेरे पुस्तनी दुकान है। अरे वाह,
तो इसके पहले पिताजी आपके हाँ, लगाया बाबा भी करते थे। बाबा भी यही काम करते थे। यहाँ पर आपको लगता है कि बीजेपी की सभी 5 विधानसभा सीटें हैं, सांसद भी है, फिर भी कमी तो रहेगा ही नहीं है। अभी तो जो थोड़ा बहुत तो ये तो चलता जमुना अभी रहता तक है, मैली है, उसके लिए बोल उसके लिए करेंगे, उससे वो करना है उनको आगे आगे, और कोई नहीं है। उम्मीदवार को वोट करेंगे कि मोदी को वोट मोदी करेंगे? को उम्मीद करेंगे। अगर कोई और उम्मीदवार आ जाए, किसी को भी हो, हमको मोदी चाहिए। चलिए किसी को भी हो, हमको मोदी चाहिए। आप कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे से आए हैं। हाँ जी, क्या चल क्या रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी आया है हाँ। और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मुंबई में तो अब तो एकनाथ शिंदे के साथ हैं प्रधानमंत्री, अजीत पवार के साथ हैं, विपक्ष वाला लोग कहते हैं, सारा जितना विपक्ष के लोग हैं कि भाई ये तो अजीत पवार के ऊपर आरोप थे, उसको साथ में ले लिया। अभी क्या करे, पार्टी है भाई, ले लेता है। इसको भी बुला होगा ना मोदी जी ने, अच्छा काम करो। बस सब जगह पे रामराज आवे, अच्छा काम आवे। सब जगह पे रामराज आवे, अच्छा काम आवे। यहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप कहाँ से? आप नहीं बोलेंगे? साथ में है सर। साथ में ही है? मुंबई से हैं? मुंबई से। अरे आप लग बहुत अच्छे रहे। अच्छा, thank ये you। कुर्ता उर्ता ये आपने यहीं आके बांधा है? नहीं यहाँ पर प्रोग्राम था ना, जाते कान्हा बन गए आप पूरी तरीके से। Thank you। ये बताइए क्या चल क्या रहा है? बढ़िया चला है, और बीजेपी बेस्ट पार्टी है। क्या बेस्ट कर दी बीजेपी ने? बहुत कुछ किया इंडिया के लिए, गिनवाइए। गिनवा नहीं सकते। बहुत योजनाएं की, बहुत पब्लिक को लाभ हुआ। गैस का किया, बिजली का किया, पानी का किया, और पानी का अभी सब नदियों को मिला रहा है। तो आप विकास पर वोट देने की सोच रहे हैं, किसी एक चेहरे पर? विकास पर। विकास पर वोट। और कैंडिडेट अगर बदल जाता है तो किसको देके आप? तो मोदी जी करेंगे सब। चलिए Thank मोदी you। जी करेंगे। आप लोग सब यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? योगेंद्र चतुर्वेदी। योगेंद्र चतुर्वेदी जी। मथुरा में विकास हुआ है? वो है ना, क्या क्या गिनाइए जरा सर। देखिए सबसे पहले सड़क बनी, यहाँ पे जो गड्ढे रहते थे, आज देखो सड़क का क्या हाल है, जिससे भी हम तुम सब चल के भी चल रहे हो, आपकी सिंधु की गाड़ी भी चल रही है भाई उसमें। दिखा दो जरा, सड़क को भी दिखा दो। देखिए सड़क देखिए, सड़क बढ़िया बना दी गई है ना। हॉट मिक्स प्लांट की सड़क लग रही दूसरा है। काम बिजली का हुआ, जैसे पहले बिजली आती थी और चली जाती थी और पूछते थे तो कहते थे खम्भे गिर गए हैं। कहाँ से? पल्ली बाढ़ से, गोकुल राज से। वो 5 दिन बाद लाइट आती थी, फिर उसके बाद में कहीं फॉल्ट हो जाता लाइटों में, फिर उसके बाद में लाइट कब आती थी? 1-1 महीना तक लाइट नहीं मिली है यहाँ पर। अंधेरा में मथुरा रहती थी पहले, आज लाइटों में मथुरा तुम्हारी चमक रही है। क्या तो ये विकास नहीं है? 3 तलाक लेके आया, बहन बेटियों की जान बचाई उसने। किशन जी आए थे तब भी अंधेरा था, वो तो ये कह रहे होंगे। नहीं अंधेरा था, पर आजकल की जो पब्लिक है, शासन में पब्लिक बहुत खुश है। पब्लिक बहुत खुश है। सही कह रहे हैं। जमुना तो मैली है आपकी। जमुना मैली हो रही है, यहाँ की दुष्टों नहीं कर रखी है। पब्लिक तो फिर भी खुश है। जमुना वैसे स्वच्छ है, फिर भी यहाँ के जो नाले हैं अभी बहुत कुछ बंद हो चुके हैं। 4-6 नाले रह गए हैं, वो भी बंद हो जाएंगे, उसके बाद भी स्वच्छ हो जाएगी। आप ये दुकान है आपकी, पूछना ही नहीं, पुरानी दुकान है आपकी पुरानी है, आप ही की है। अरे मेरी कहाँ से? ये कहने का तरीका होता है, आप ही की दुकान है। और क्या? लेकिन यहाँ पर बिजनेस जो पहले चलता था यहाँ अभी तो बढ़िया है, उसका सही चल रहा है, बुराई नहीं है कोई। आज बिजनेस में जैसा आदमी बोलता है, पब्लिक बढ़ रही है तो काम भी बढ़ रहा है, काम की भी कोई परेशानी नहीं। पान के खासे शौकीन लगते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर चाय बन रही है। खैर चाय पर चर्चा तो हम कर नहीं रहे। अरे वाह क्या बात है, महाराज जी के पास बात करेंगे, लेकिन ये चाय पर चर्चा नहीं। महाराज जी प्रणाम, मैं बैठ सकता हूँ थोड़ी देर? बस यही आप ही के साथ बैठ जाता हूँ महाराज जी। महाराज जी आप कौन चैनल वाले? हम इंडिया न्यूज दिल्ली से हैं महाराज जी, लेकिन मथुरा बदली है? बहुत बदला है, क्या क्या बदला है मथुरा? हर चीज बदला है मथुरा में। व्यवस्था बदला है, व्यवसाय बदला है, सबसे ज्यादा है कि क्राइम जो होता है रोज वो बदल गया है, सब पर कंट्रोल है। मथुरा में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ, चल रहा है। वृंदावन इससे बढ़िया चल रहा है। आप तो धर्म से भी जुड़े हुए लगते हैं, टीका वीका भी आपने लगा रखा है, अध्यात्म से भी जुड़े हैं। यमुना को माँ की संज्ञा लोग दें, और कई लोगों ने बड़ा दुख व्यक्त किया कि यमुना बहुत मैली है, कोई कुछ कर नहीं रहा। इसके लिए ब्रजवासी लोग 20 साल आवाज लगा रहे हैं, और सरकार बराबर झूठा वादा दी है। कांग्रेस के जमाने से आकर जमुना प्रदूषण को मिटाएंगे, जमुना को स्वच्छ करेंगे। तो जमुना का जल जो है सो दिल्ली के उधर ये लोग डैम कर लिए हैं। अब पूरे गटर का पानी जमुना में आता है। जमुना जल जो है सो जल नहीं है, भारत का एक माने सौभाग्यशील अमृत का जगह है जमुना। जमुना जो है सो का नाम कालिंदी है और भगवान कृष्ण की पटरानी है। सारे शहर का कीचड़ उसी में गिरता है। सरकार से आप लोग कहिए, उसका व्यवस्था करें लोग। नहीं तो हम सरकार से कैसे कहें? सरकार से कहने का तो कहने आप से लोग तो का वोट है, आप लोग के पास ताकत है, आप लोगों के पास, उसे जिम्मेदार ठहराइए। और कितना ज्यादा जनता यहाँ पर काम करेगी, क्या कुछ कमियां नहीं लगती हैं? नहीं, हमको कोई कमी नहीं लगती है। जब से मोदी योगी आए हमको बहुत आराम मिला है, हमको बहुत सुख शांति मिली है। पहले हम सिलेंडर के लिए परेशान होते थे, अब 1 मिनट में सिलेंडर आ जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? राम कुमार। राम कुमार जी,
कहते हैं ना कि मथुरा को भी 2 बार बोलो तो उसमें राम निकल आता है। तो राम की यहाँ पर अब मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अच्छा हुआ है। तो अब क्या आप लोग कान्हा की मुरली बजते हुए भी देखना चाहते हैं? वो तो बज रही है, बजाएगी और क्या बजाएगी, नहीं तो काम कैसे चलेगा। भगवान की मुरली तो बजनी है और बजेगी, और हिंदू होकर भी ना दे तो धिक्कार है। चाय पी लो तुम लोग। अरे ये मथुरा है। हिंदू होकर भी यदि अपने लिए वोट नहीं दे तो धिक्कार है जिंदगी को। लीजिए, संकेत आप लोग समझ रहे होंगे। जिस चीज को लेकर चाहे बगाए बात कहता रहता था कि एक ध्रुवीकरण की भी बात कर रही है बीजेपी, वो कहीं गहरे है। और गहरे इसलिए है कि राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर लोग यहाँ समझ रहे हैं कि उसको परिणति पर पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का। लिहाजा केवल मोदी की आप लोग बात कर रहे हैं। खैर, चाय हम बाद में पियेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने चाय की बात कही। आप कहाँ से? गुजरात से। आप हाँ, पका हुआ वो लिया, पका पेड़ा। पक्का पेंडा। हाँ, आप लोग खाते हैं ना पका पेड़ा? हाँ, खाते हैं ना। किस लिए? अच्छा लगता है। तो अभी क्या चल रहा है? चुनाव क्या चल रहा है? बीजेपी अच्छा है। क्यों बड़ा प्रधान इतना खास क्यों है? ये सब अच्छा किया है, घाट भी अच्छा बनाया है और सब सुविधा भी अच्छी है। गुजरात से मिल लिए, पंजाब के लोग आ गए, मुंबई के लोग आ गए, मध्य प्रदेश लोग आ गए। आप तो मथुरा के ही लग रहे हैं। हम तो पंडा है, मथुरा जन है। 2 दाल दे लोग होते हैं। एक तो होते हैं ब्रजवासी और एक होते हैं ब्रज जन। अरे वाह, हम है ब्रज जन। जन इसका मतलब हमारा जन्म ही ब्रज में हुआ है। और जो ब्रजवासी है वो बाहर से आया भी हो सकता है। जैसे ये डोली डोपर, जैसे ये बड़े बड़े भागवत, ये सब भालते आते हैं और हमारे बाबा पर बाबा सीखते हैं और वो गाते हैं और फिर स्थल बन जाते हैं। गुरु हमें उन सब के जितने ये बड़े बड़े भागवत बनते हैं, हम चतुर्वेदी ब्राह्मण 14 हमारे भी गुरु हुए। लेकिन ये हमें बताएं कि क्या चल क्या रहा है? चल तो बहुत अच्छा रहा है। मोदी और जोड़ी का नाम पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में चल रहा है। वर्ल्ड में चल रहा है। लेकिन कुछ कमी उनके छोटे नेता निकाल देते हैं। जैसे कि मथुरारी सांसद हेमा मालिनी जी, जो एक्टर नहीं है, सिर्फ नाचना जानती हैं, काम करना नहीं जानती हैं। वो काम मतलब कौन से काम जो मथुरा हमारा हमको कुछ काम से मतलब नहीं है। हमारा एक मतलब है, हमारा पहले हमसे बात करो, पहले आप एक जगह जाओ। हमारा जो रोजी रोटी है वो सिर्फ जमुना जी से चलती है। श्री जमुना जी सदा सहाय, जमुना जी सहाय तो भयंकर कहा है। हमारा नहीं, मथुरा के जितने ब्राह्मण हैं चतुर्वेदी, जितने ये दुकानदार हैं, जितने यहाँ नाव वाले हैं, इन सब ब्रजवासियों का पालन, ब्रज जन का पालन सिर्फ जमुना जी और मंदिरों से चलता है। उसके लिए ना तो विधायक का ध्यान है, ना यहाँ की सांसद रही हेमा मालिनी जी, तो तीसरी बार उनको बीजेपी ने चुना है। कैसे उनको एहसास दिलाएंगे? कैसे एहसास दिलाएंगे? उनको विरोध करेंगे, उनका विरोध करेंगे। कैसे एहसास दिलाएंगे कि काम नहीं किए गए? काम कैसे? साक्षात जमुना जी बैठी है, आप नीचे हमने देख लिया, वहाँ पर चतुर्वेदी समाज से बात भी की है, लेकिन वो एहसास तो आपको वोट के जरिए दिखाना पड़ेगा। देखो, अब हमारी मजबूरी हो गई है वोट देना। क्यों मजबूरी? क्योंकि सटल है मोदी जी थी, इसलिए मोदी जी थी। बहुत मोदी जी पे आना है। देश समझिए और मोदी जी भी इस बात को समझे, मजबूर हो गई है जनता। इनको हटाएं, सांसद बेकार है। सांसद का विरोध भी कर रहे हैं, विधायक भी सांसद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है क्योंकि चेहरा मोदी का है। तो मथुरा में क्या चल रहा है आपने देखा। पिछले समय में मथुरा की सांसद जो कि हेमा मालिनी हैं, उन्होंने कितना काम किया है और आगे जनता की क्या अपेक्षाएं हैं उनसे, आपने इस रिपोर्ट के जरिए